और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा में आचार समिति ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। लगभग आधे घंटे की चर्चा के दौरान कई सांसदों ने मोइत्रा के पक्ष में अपनी बात रखी, जबकि भाजपा ने मोइत्रा पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। वहीं महुआ मोइत्रा को इस दौरान बोलने का मौका नहीं दिया गया। वोटिंग के बाद आए फैसले पर मोइत्रा ने संसद के बाहर कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैश फॉर क्वेरी मामला है क्या, जिसके चलते मोइत्रा को संसद सदस्यता खोनी पड़ी और इसे लेकर आज संसद में क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। Ethics committee has no power to expel. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। दुबे ने कहा था कि मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे और उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसके कुछ वक्त बाद ही एक हलफनामा, जिसे दर्शन हीरानंदानी का कबूलनामा माना गया, उससे मोइत्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अपने बचाव में मोइत्रा ने कहा था कि बंदूक की नोक पर यह हलफनामा साइन कराया गया है। महुआ मोइत्रा के लोकसभा अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी लेकर उनसे मामले पर एथिक्स कमेटी ने सवाल पूछा था। यह एथिक्स कमेटी उन पर लगाए आरोपों के बाद ही बनाई गई थी। हालांकि कमेटी के सदस्यों के साथ उनकी नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद कमेटी ने मोइत्रा पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया था। वहीं मोइत्रा ने कहा था कि कमेटी के सदस्यों ने उनसे पर्सनल सवाल पूछे थे। मोइत्रा ने यह कबूल किया था कि लोकसभा अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्होंने हीरानंदानी को दिया था, जिसके बाद आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में रिपोर्ट पेश कर उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जो कि मंजूर हो गई। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश वाली आचार समिति की रिपोर्ट आज पेश की गई। इसके बाद हुए हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 2 बजे के करीब दोबारा शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही के बाद रिपोर्ट पर आधे घंटे की चर्चा हुई। शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें तो रिपोर्ट पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, हमें 3 से 4 दिन का वक्त मिलना चाहिए। हालांकि भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष को 2005 का कैश फॉर क्वेरी मामला याद करना चाहिए, जब जिस दिन रिपोर्ट दी गई थी उसी दिन कई सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसे देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है। 12 बजे के बाद यहां से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आसमान नहीं गिर जाता अगर हमें 3 से 4 दिन मिल जाते रिपोर्ट पढ़ने के लिए। तिवारी को रोकते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट में डिबेट नहीं चल रही, आप संसद में हैं। अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स पे तो मैं आया भी नहीं हूं। जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, ये today court- we are sitting as a No court. court. We are not sitting as No parliament. court. ये Today we are संसद है। sitting as judges to माननीय decide the सदस्य, fate of please। one of our ये colleagues. संसद है, We are court not नहीं है। sitting as parliament today. We are sitting as a judge and a No। jury. There is a fundamental distinction between the two. प्लीज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के पक्ष में कुछ सांसदों ने कहा कि मोइत्रा ने अब तक संसद में 61 सवाल पूछे हैं और उनमें से ज्यादातर सवाल हीरा नंदानी से ही जुड़े थे। महाराष्ट्र से भाजपा की सांसद ने सांसदों के लिए बनाए गए नियम कानूनों पर भी लोकसभा का ध्यान खींचा और कहा एक की वजह से सभी सांसदों की छवि खराब हुई। इस चर्चा का टीएमसी ने कड़ा विरोध भी किया। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पैनल मीटिंग में मौका मिला था। इस दौरान जेडीयू सांसद के बोलते हुए लोकसभा स्पीकर ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि सभी सांसद अपने प्रश्न खुद बनाएं और डालें, हमारे प्रश्न को कोई और नहीं बना सकता और डाल सकता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई उसके बाद वोटिंग हुई और आखिरकार महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश वाली आचार समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। इसके बाद महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आ गए। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। मोइत्रा ने बाहर आकर कहा कि बिना सबूत के उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं 49 साल की हूं और अगले 30 साल तक इनसे लड़ती रहूंगी। I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।